नमस्कार साथियों, बाइट भारत में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप ये मेरे पीछे एक बड़ी इमारत देख रहे हैं, ये कोई होटल नहीं, कोई मॉल नहीं, या ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये है एक प्राइवेट अस्पताल मेदांता, जिसके भारत में पहले से कई ब्रांच हैं। सबसे पहले ये लखनऊ, गुड़गांव, रांची, इंदौर के बाद अब ये नोएडा में खुला है। और साथियों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्पेशल दिनांक 27 नवंबर 2025 को नोएडा में पधारे। अब उन्होंने प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया, हमें इस बात से बिल्कुल समस्या नहीं है। लेकिन हम जहां खड़े हैं, मात्र यहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे नोएडा का जिला अस्पताल सेक्टर 39 में स्थित है। क्या मुख्यमंत्री को एक औचक निरीक्षण वहां नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं हैं, दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनकी मशीनें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। और ऐसी परिस्थिति होने के बाद भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए स्पेशल नोएडा में आते हैं, तो ये हमारे लिए सोचने की बात। अगर आप इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर कीजिए। आप फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ ना कीजिए, लेकिन अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं कि हाँ ये बातें सही हैं, बिल्कुल सोचने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में खुला है, तो इसकी जो सबसे पहले स्थापना हुई थी 2009 में डॉक्टर नरेश त्रेहान द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे इसका जो पहला ब्रांच, पहली शाखा गुड़गांव में खुला था, मेदांता द मेडिसिटी के नाम से। और 1250 प्लस बेड और 29 सुपर स्पेशलिटी अत्याधुनिक तकनीक जैसे कि रोबोटिक सर्जरी की सुविधाओं के साथ इस अस्पताल का शुरुआत हुआ था। और इसके कुल भारत में बहुत सारे शहरों में, बहुत बड़े बड़े शहरों में, अनेक शहरों में ब्रांच हैं, जैसे कि लखनऊ, इंदौर, रांची, पटना और अब नोएडा में भी है। जैसा कि जब मेदांता अस्पताल का स्थापना हुई 2009 में, तो इनका मेन उद्देश्य था समाज की उन्नति में सहयोग करना और सस्ते इलाज। हालांकि ये कहीं से कहीं तक सस्ता नहीं है, आप परिचित जानते भी होंगे सब, नोएडा में जो लोग रहते हैं या तमाम जो लोग खबरों से अपडेट रहते हैं उन्हें पता होगा कि मेदांता सस्ता अस्पताल तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर इन्हें समाज का भला करना था, इस उद्देश्य से इन्हें अस्पताल का शुरुआत करनी थी, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी पिछड़े ज़िले में जाते, जो वाकई में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है। जहाँ सही से बहुत सारे ज़िले में, किसी एक ज़िले का नाम लेके नहीं बोल रहा, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित एक अच्छा अस्पताल नहीं है। तो अगर इन्हें समाज की भलाई करनी थी तो इन्हें ये अस्पताल उस ज़िले में खोलना था। आखिर नोएडा जैसे हाईटेक शहर में, जहाँ पहले से तमाम तरह के एक से एक बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं, यहीं पे अस्पताल खोलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, यहीं पे आके समाज का भला करना क्यों चाहा? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, और आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि कमेंट में अपनी राय बताइए कि क्या मैंने जो बातें रखी वो सही है या गलत है। इसके बाद मैं अभी आपको सेक्टर 39 स्थित राजकीय जिला अस्पताल, जो नोएडा का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, उसको अभी दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि आज दिन रविवार है, आज के दिन वहाँ अवकाश रहता है, तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम किसी से उसके बारे में कुछ राय ले पाएँ कि अंदर किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। हम ऐसे अंदर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हमारे साथ मारपीट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि मैं निजी अस्पताल के खिलाफ में हूँ। निजी अस्पताल किसी का अपना मामला हो सकता है, कोई बीमार है, कोई कहीं भी इलाज कराने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और कुछ अच्छी बातें भी हैं जो मैं रखना चाहूँगा, जैसे कि भारत में पहला एयर एम्बुलेंस लॉन्च करने वाला जो अस्पताल है वो मेदांता है, और विश्व रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 30 घुटने की सर्जरी करने का रिकॉर्ड भी जो है वो मेदांता के नाम से है। तो ये अच्छी बातें हैं, हम वो भी रखेंगे। लेकिन हमारे लिए सोचने की बात ये है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो नोएडा के जिला अस्पताल का निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन एक निजी अस्पताल, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि मेदांता अस्पताल का विवादों से भी पुराना नाता रहा है, चाहे वो गुड़गांव स्थित इनके अस्पताल के ज़मीन से जुड़े मामले हों, जिनमें ईडी की जांच अभी चल रही है, उसके विषय में बोलना सही नहीं होगा। और विगत पिछले कुछ महीने पहले सितंबर में आईसीयू में एडमिट एक एयर होस्टेस के आरोप, जो कि न्यूज़ पे भी है, आप चेक कर सकते हैं बाकायदा जाके,
कि उसके साथ डिजिटल रेप हुआ। ऐसी घटनाओं वाले अस्पताल के समूह का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा करना उचित नहीं है। आपके हिसाब से हो सकता है, हमारे हिसाब से हो सकता है, ये समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये किसी को मुफ्त इलाज नहीं देते हैं। कई ऐसे केसेस पड़े हैं लखनऊ वाले में भी, गुड़गांव वाले में भी, जिनमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने लाशों को रोक के पैसा वसूला। अगर मरीज के पास पैसे नहीं हैं तो उनके परिजनों को उनकी लाश तक नहीं मिलती थी जब तक फुल पेमेंट ना हो जाए या कोई हो हंगामा ना हो हल्ला ना हो, इसके बाद ही मामला सुलझता था। जैसा कि अभी देख सकते हैं, मैं सेक्टर 39 नोएडा में मौजूद हूँ और शहर के बीचों बीच यहाँ का एकमात्र जिला अस्पताल उपस्थित है। और ये अस्पताल अपने आप में तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो दवाइयों की कमी हो या रेफरल से संबंधित, जिसमें इसमें कोई बहुत गंभीर स्थिति केस आ जाते हैं तो रात के समय में रेफ़र किया जाता है, बहुत प्रचलित है। बहुत सारी मौतें जो हैं यहाँ पे अब तक हो चुकी हैं, इसके बारे में प्रशासन का कोई सही जवाब नहीं मिला अभी तक। बहुत सारे बवाल हुए हैं और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी नोएडा आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के लिए। क्या उन्हें इस अस्पताल पे, या मैं यहाँ के जो नोएडा के सांसद महोदय हैं माननीय महेश शर्मा जी से भी आग्रह करता हूँ, वो खुद भी एक कैलाश हॉस्पिटल जो कि बहुत प्रचलित है, नामी है, उसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि इस अस्पताल पे भी ध्यान दिया जाए जैसे निजी अस्पतालों पे ध्यान दिया जा रहा है। धन्यवाद।